सपोर्ट आपको मिलेगा। और मैं आपको यह कहना चाहूंगा आज की वीडियो में कि क्या चीज है, मुझे कमेंट करके बताना जो इस फोन में इन लोगों ने नहीं दी। मैं बात कर रहा हूं नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। पिछली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज मैं आपको फ्रेंडली होकर ना आपके लिए एक बढ़िया फोन लेके आया हूं, जबरदस्त। काफी सारे बंदे कहते हैं भाई हमारा बजट है, हमारे पास बजट की कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ठीक है, ये वाला फोन खरीद लेना। अगर आपको 5 साल बिना किसी सरदर्दी के चलाना है, ना तो वो हैंग करेगा, ना लैग करेगा, ना बैटरी बैकअप कम पड़ेगा आपका, ना आपको उसकी डिस्प्ले से कोई प्रॉब्लम आने वाली है और ना उसके हार्डवेयर में कोई दिक्कत है। काफी सारे बंदे कमेंट करके ये भी कहते हैं कि भाई जिसका हार्डवेयर जबरदस्त हो ना वो वाला फोन बता दे। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में आपके सामने एक मोबाइल फोन रखता हूं और जैसा कि आपको पता ही है, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही कोई मोबाइल फोन आपको सजेस्ट करता हूं। जिस फोन को मैं देख चुका होता हूं उसका हार्डवेयर कैसा है, उसके हार्डवेयर में उसकी जो आईसीज होती हैं, प्रोसेसर एसओसी लगा होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए कितने पार्ट्स दे रखे हैं और कहीं पे कॉइल, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर के ये चीजें कौन से मदरबोर्ड में अच्छे तरीके से दे रखी हैं, ये हमारे दिमाग में बैठा होता है। आज मैं आपको ये ऐसा फोन सजेस्ट करता हूं। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। इस बंदे ने है ना 35 जीबी तक के तो गेम डाउनलोड कर रखे हैं फोन के अंदर। हाँ, ट्रक सिमुलेटर, जो कि इसकी जो इंस्टॉलेशन फाइल है ना वही 1 जीबी तक बैठती है। और भी कितने सारे गेम इस फोन के अंदर डाउनलोड, स्क्विड गेम, यूजीडब्ल्यू, ऑफ रोड, ट्रक सिमुलेटर, फ्री फायर मैक्स, अंडरवर्ल्ड, स्टिकमैन, ड्राइव जोन, मेड आउट, हंटिंग स्नाइपर, बैटल प्राइम, और भी न जाने कितने सारे गेम इस बंदे ने फोन में डाउनलोड कर रखे हैं। ये एक कस्टमर है मेरा और इस बंदे का है ना ये कहना है कि 5-5 घंटे लगातार गेम खेलता, उसके बावजूद भी इसका फोन गर्म नहीं होता, है ना। अब आपको थोड़ी सी खुशी आई होगी चेहरे पे कि यार ऐसा फोन बताने वाला है बिट्टू आज की वीडियो में कि जो फोन गर्म नहीं होता, और हकीकत में होगा भी नहीं, क्योंकि इस फोन के अंदर है ना, मैं आपको इसे थोड़ा सा खोल के भी दिखा दूंगा आपको, इस फोन को, इसके अंदर के पार्ट्स भी दिखा दूंगा। कितनी ग्रेफाइट शीट लगा रखे हैं, इसमें वेपर कूलिंग चैम्बर कैसा दे रखा है, मैं ये भी आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में। इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी, अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है आपकी एक वीडियो इकट्ठी करने के लिए। मैं काफी दिन से आपको गोलमाल कर रहा हूं, आप काफी दिन से पूछ भी रहे हो ना भाई कोई अच्छा फोन बता दो। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मगर फोन बढ़िया होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, ये फोन आपको अच्छा फोन सजेस्ट करता हूं मैं। चलिए सबसे पहले तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं। इसके बैक साइड में है ना, मैं आपको खोल के ही बता देता हूं, इसके बैक साइड में आपको प्लास्टिक का बैक कवर मिलेगा। वैसे तो अगर इसको टेक्निकल भाषा में बोला जाए ना तो वेव फाइबर बोला जाता है, मगर आप आसान भाषा में समझ लीजिए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है आपको आसानी से समझाने की। ये प्लास्टिक मान लीजिए आप इसको, ये हाँ ये मूवेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये होना काफी अच्छा है इस फोन के अंदर। और इसके बैक कवर में ही आपको एम्बिएंट सेंसर आपने सुने होंगे, वो बैक कवर में लगा के दे रखे। मतलब इसका जो हार्डवेयर मैच कराया है ना दोस्तों, यकीन मानना कि कंपनी वालों को है ना पता होता है कि वो कौन सा फोन सही बना के दे रहे हैं मार्केट में और वो कितना चलेगा। यकीन मानना मैं सही बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं रिपेयर करता हूं, 20 साल से काम कर रहा हूं यार, कुछ तो एक्सपीरियंस होगा थोड़ा बहुत। तो इन बंदों ने इस मोबाइल फोन का हार्डवेयर एकदम जबरदस्त मैच करा रखा है। और ये है इसकी मदरबोर्ड कवर शीट। इसके ऊपर आप देख सकते हैं ग्रेफाइट शीट, जो कि आपके मदरबोर्ड की हीट को पास करने के काम आती है। और इसी में आपको दिख जाएगा एनएफसी एंटीना लगा हुआ। इसका एनएफसी अलग तरीके का है एंटीना, और सैमसंग के फोन में अलग तरीके का होता है। मैंने आपको पहले वो एंटीना दिखा दिया है। तो इसके अंदर भी एनएफसी का सपोर्ट आपको मिलेगा। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा आज की वीडियो में कि क्या चीज है, मुझे कमेंट करके बताना जो इस फोन में इन लोगों ने नहीं दी। मैं बात कर रहा हूं iQOO 13 और इसका हार्डवेयर आपको दिखाता हूं। इसका एल्यूमिनियम का फ्रेम मिलता है आपको, जो कि गिरने पड़ने के बाद भी है ना बैंड होना बहुत मुश्किल है, वरना मैंने तो देखो अभी तक बैंड देखा नहीं है। मैंने जितने देखे हैं सीधे देखे हैं। और इसकी डिस्प्ले काफी जबरदस्त दे रखी है। देखो कई बार ऐसा होता है जो 15-20 हजार रुपए तक के फोन होते हैं ना, उनमें कई कंपनियां बोल देती हैं गोरिल्ला ग्लास 7i का सपोर्ट दे रखा है, विक्टस 3 का सपोर्ट दे रखा है, विक्टस 4, विक्टस 5, इस तरीके से कह के वो हमें रिझा लेते हैं। मगर हमें क्या पता वो लगे या नहीं लगे। भाई हम तो देखो सबकी डिस्प्ले चेंज करते हैं, कस्टमर यही मुंह से कहता है भाई मेरे तो जेब से गिरा और फोन टूट गया, हमें तो ये चीजें सुनाई देती हैं। अब हम विश्वास उस पर करते हैं जिससे हम प्रैक्टिकली देख चुके होते हैं। हम डिस्प्ले मोबाइल फोन के अंदर से निकालते हैं ना, तो हमें उसकी डिस्प्ले की मजबूती का अंदाजा हो जाता है। चलिए ठीक है, मैं भी आपको रिव्यूज के तरीके से इस फोन को बताता हूँ। इस फोन के अंदर क्या क्या आपको मिलने वाला है। फ़ोन मिलेगा, सिम इजेक्टर टूल मिलेगा, एक गाइड मिल जाएगी और एक फ़ोन का केस भी आपको इसके साथ मिल जाएगा। चार्जर मिल जाएगा 120 वाट का,
ठीक है, साथ में मिलेगी आपको इसकी एक डाटा केबल। अब बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की, जो कि है 6.82 इंच की LTPO एमोलेड डिस्प्ले 144 हर्ट्ज के साथ। ठीक है, इस मोबाइल फोन में आप यकीन मानो दोस्तों, कस्टमर्स का खुद का कहना ये होता है कि भाई 120 FPS पे जबरदस्त गेमिंग करते हैं। दूसरे नंबर पे बात करते हैं इसकी बैटरी की, जो कि है 6000 मिली एम्पियर की। काफी सारे बंदे हैं ना, अब ये ना बोलने लग जाए कि भाई 6000 mAh तो बहुत कम हो जाती है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये है ना कुछ चीजें उछल उछल के बताई जाती है, 7000 mAh, 8000 ऐसे ऐसे फोन दिखा दूंगा आप जिसके अंदर है ना 7100 मतलब 7000 mAh तक बैटरी दे रखी है, मगर बैटरी बैकअप कस्टमर भाई साहब सर्विस सेंटर में जाके गालियां बक रहा होता है कि ये कौन सा फोन लॉन्च किया तुमने। मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज्यादा mAh बैटरी होगी तो ज्यादा लंबा बैटरी बैकअप दे देगा, ऐसा नहीं है। उसका हार्डवेयर उसके साथ अगर सही तरीके से मैच ना करा तो, मैं आपको बताऊं हार्डवेयर मैच कराना किसे बोलते हैं। देखो, मैं चाहता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स है ना वो एकदम दिमाग में क्लियरेंस रखे। ठीक है, ये देखिए फोन का हार्डवेयर है, इसमें कौन सी आईसी कहां लगनी है और किस आईसी के पास कितने कंपोनेंट प्रोटेक्शन के लिए दिए जाएंगे और कितने कंपोनेंट को क्लियर वोल्टेज पास करने की इजाजत दी जाएगी, और सॉफ्टवेयर किस तरीके से फोन के अंदर काम करेगा। सॉफ्टवेयर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बैटरी बैकअप कंजप्शन में। ठीक है, ये मैं ज्यादा डीपली अगर जाऊंगा ना फिर आपके समझ नहीं आ पाएगा। मैं कोशिश करता हूं आपको देसी तरीके से क्लियर करके आपको समझा दूं। चलिए ठीक है, तो इस फोन के अंदर है 6000 मिली एम्पियर बैटरी है। अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ के जो टास्क होते हैं हमारे, जैसे व्हाट्सअप चला लिया, यूट्यूब देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, भाई साहब 2 दिन में भी इसकी बैटरी खत्म करके दिखा देना आप। ये मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कस्टमर्स के साथ। कस्टमर के साथ है ना, अगर मैं मजाक में भी ये बोल देता हूं ना कि इसकी तो यार 1 दिन बैटरी चलती होगी, आपको पता है आपके लिए बेइज्जती तक सहन कर जाता हूं मैं कई वीडियोस ऐसी बना रखे हैं मैंने, है ना। कस्टमर मुंह पे झंड करता है, कहता है अरे भाई तुझे काम करना आता है, कुछ भी कह रहा है यार। मुझे पता होता है वो चीज़ का, मगर आपको सुनवाने के लिए मैं कितनी सारी वीडियो बना रखी हैं। बताओ और कैसे सबूत आपके सामने लेकर आऊँ। 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है। अगर आप गेमिंग भी करते हैं लगातार 5 घंटे, अगर आप गेमिंग करते हैं इस फोन के अंदर, तो ये फोन एक तो गर्म नहीं होगा, दूसरी बात ये 50 से 55% तक बैटरी आपकी बची रहेगी। 45% बैटरी लेगा, मतलब 5-5 घंटे। और ये एक से नहीं, कई कस्टमर से सुन चुका हूं मैं, उनका कहना ये होता है, वो लमसम इतना ही बताते हैं, कोई 40 बताता कोई 45, कि लगातार अगर 5 घंटे तक अगर गेमिंग करो तो इतने में होता भैया। कि इस फोन की बैटरी का जो हार्डवेयर है ना, इसके मदरबोर्ड के, इसके डिस्प्ले के हार्डवेयर के साथ अच्छे तरीके से मैच करा रखा है। और इसकी बैटरी इतनी ज़्यादा क्यों चल जाती है, इसके पीछे और भी ज़्यादा रीज़न है। जैसे कि वेपर कूलिंग चैम्बर हो गया, इन लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन के मिडिल फ्रेम के अंदर 7000 स्क्वायर मिलीमीटर का वेपर कूलिंग चैम्बर लगा रखा है। जबरदस्त तरीके से काम करता है वो। सैमसंग के फ्लैगशिप फोनों में भी लगता है, और कुछ ऐसा ही वेपर कूलिंग चैम्बर ये OnePlus वाले भी यूज करते हैं। ठीक है, ये फोन भले ही 9-10 महीने पुराना हो चुका है। अब यहाँ पे एक बात और करना चाहूंगा आपसे कि जरूरी नहीं है कोई नई चीज लॉन्च होती है तो उसी के साथ हमें चलना है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 साल पहले जो मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था ना, वो अभी भी आगे जाके 5 साल तक आपका आराम से चल जाएगा, और 5 साल तक जितने भी गेम्स आएंगे ना, सबको वो सपोर्ट भी करेगा, और ना वो हैंग करेगा ना लैग करेगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि पुराने फोन भी बढ़िया तरीके से काम कर। अगर मैं आपको आसान भाषा में ये बात समझाने की कोशिश करूं तो कार्ल पे ही आपने देखा होगा, जो नथिंग का को फाउंडर है। उस बंदे का जो दिमाग है ना, मैं उसके दिमाग की तारीफ करता हूं। काफी सारे क्रिएटर्स उसके बारे में कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं, कुछ गलत बोल देते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्रिएटर्स है ना ऑन पेपर पढ़ के बोलते हैं स्पेक वगैरह कि अरे यार नथिंग वाले का दिमाग खराब हो गया, इतना प्राइस बढ़ा रखा है। उसने प्राइस क्यों बढ़ाया है, उस अगर मार्केटिंग को हम समझेंगे तो वो बंदा है ना मेरे हिसाब से एकदम सही है। तो उस बंदे का कहना ये होता है कि मैं ना हार्डवेयर अच्छा देना चाहता हूं, और वो हकीकत में देता है। मैंने कितने सारे फोन आपके सामने खोल के दिखा भी दिए उसके, नथिंग के। मैंने CMF भी दिखाया, मैंने नथिंग भी दिखाया आपको कि उसका हार्डवेयर कितना जबरदस्त उस बंदे ने मैच करा के दिया है। देखो आपको है ना हार्डवेयर मैच कराने की बात बताऊं। मान लीजिए 2 बंदों ने 2 फ्लैट खरीदे सेम एक जैसे। एक बंदे ने अच्छे तरीके से सामान सोफा सेट वगैरह अच्छे तरीके से सेट किया, एक का देखने में खूबसूरत लगता, फ्लैट के अंदर जैसे ही घुसोगे ना मजा आ जाएगा भाई, मतलब अपने आप ही हमारी चप्पलें बाहर उतर जाएंगी बिना कहे। ठीक है, और दूसरे बंदे ने भाई गंद मचा रखा है, सेम फ्लैट है मगर उस बंदे का ये नहीं पता बेड कहाँ पड़ा है, गद्दे कहाँ पड़े, तकिए कहाँ रखने हैं, उसे ये नहीं पता, उसने घर का नाश कर रखा। तो उस घर में अगर मेहमान आएगा भी ना तो चप्पलों सुधा आ जाएगा अंदर ही। तो ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। तो ये एग्जाम्पल बनता है कुछ हार्डवेयर मैचिंग के साथ।
तो क्योंकि जो कार्ल पे ये ना खुद का कुछ नहीं बनाता, मगर ये बंदा क्या करता है, ये चाइना से या फिर अलग अलग कंट्रीज से अच्छा अच्छा माल उठा के एक मदरबोर्ड में फिक्स करा देता है। और ये बंदा कहता भी है इस चीज़ को कि हम नए प्रोसेसर के ऊपर नहीं जाते, कि जो नया प्रोसेसर आया है, जैसे अभी आपने नथिंग का 3 देखा होगा, इसमें काफ़ी सारे बंदे कह रहे हैं अरे यार 8 एलिट प्रोसेसर आ रखा, वो देना चाहिए था, काफ़ी सारे बंदे ये कह रहे हैं, है ना। मगर उसने मना कर दिया साहब, इतना महंगा मैं बेच जरूर रहा हूँ मगर ख़राब चीज़ नहीं बेचूंगा। भाई साहब बिल्कुल सही बात कह रहा है वो बंदा। पुराना प्रोसेसर लगा के अगर अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती है फ़ोन, तो पब्लिक का फ़ायदा उसी में तो है। ऐसे थोड़ी कोई नया फ़ोन हमने लिया और फिर वो 1 ही साल चला, उसके बाद वो हैंग करने लग जाए, लैग करने लग जाए, बैटरी बैकअप उसका ख़राब हो जाए, तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे नए प्रोसेसर का। तो वो है ना, हार्डवेयर को अच्छे तरीके से मैच कराना जानता है। मैं ये आपको हार्डवेयर के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं कैमरे की। काफ़ी सारे बंदे कहते हैं वीवो V60 का कैमरा बहुत ज़बरदस्त है। भाई साहब मैं कह रहा हूँ इस फ़ोन का कैमरा देख लेना, iQOO 13 का। इस फ़ोन में है ना, बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई कमी iQOO वालों ने छोड़ी ही नहीं है। इसे फेंक के मार लो, चाहे ये फोन है ना। मैं आपको बताऊं, एक कस्टमर तुमने तो सीधा यही कहा था, वो आया था मनाली वगैरह से घूम के, और उस बंदे ने आते ही मुझे दिखाया फोन, कह रहा भाई देखना मैं राफ्टिंग कर रहा था और ये नदी में गिर गया। मतलब जो इतना इतना पानी होता है, ज्यादा होता नहीं, वो पत्थरों में से नहीं, नीचे आपने राफ्टिंग देखा ही होगा, वो ज्यादा गहरा नहीं होता। तो उन 2-3 बंदों ने मिलके कम से कम 5 से 10 मिनट में उस फोन को खोज लिया। सिर्फ स्क्रीन प्रोटेक्टर पे स्क्रैच आई है, फोन में कोई दिक्कत नहीं आई, और ना फोन के अंदर पानी घुसा। IP68 रेटिंग, IP69 रेटिंग, ये चीजें है ना, हमने खोल के इस फोन को देख रखा है कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से उस फोन के अंदर दी गई हैं। और किसी किसी फोन में तो ऐसा होता है, नाम दे रखा होता बस IP68 69, होता कुछ नहीं है फोन के अंदर, पानी चला जाता, पानी भर जाता है, अंदर से कैमरों में से नजर आ रहा होता है। चलिए फिलहाल बात चल रही थी कैमरे की। कैमरे की बात करते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 921 VCS कैमरा इस फोन के साथ मिलता है आपको, जो 4K नाइट साइट वीडियो रिकॉर्डिंग करके आपको देगा। जबरदस्त कैमरा दोस्तों। अगर iQOO 13 वाला आपका कोई दोस्त होगा ना, और आप उसके सामने अपने फोन का कैमरा कोई चालू करके उसे दिखाओगे कि भाई देख मेरे फोन का कैमरा इतना जबरदस्त है, भाई साहब वो बंदा है ना, अपने आप को हारने नहीं देगा, बस ये समझ लेना, क्योंकि कैमरा काफी अच्छा है उसका। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात आपको बताता हूं। इसके अंदर प्रोसेसर दे रखा है 8 एलिट का, आपने देखा होगा लाल से कलर का है ना, ऐसा नहीं होता प्रोसेसर मैं दिखाता हूं आपको कैसा होता है, SoC बेस्ड होता है इसका प्रोसेसर। ये मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, प्रोसेसर विद रैम, इसे SoC बोलते हैं। इसी में GPU CPU और आपका ये प्रोसेसर हो गया और ये रैम हो गई, ये एक ही जगह जमा दी जाती है, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रोसेसर, एक काली जी शक्ल का। और ये प्रोसेसर 8 एलिट दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। इसमें आपको 4.3 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड मिलती है, और साथ ही 2+6 कोर आर्किटेक्चर पर बेस्ड है ये वाला प्रोसेसर। और इस प्रोसेसर का जो अच्छे तरीके से मैच कराया गया है ना इस मदरबोर्ड में, मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आया। और इसके अंदर है ना एक और जबरदस्त चीज इन लोगों ने लगा के दी है, सुपर कंप्यूटिंग चिप Q2। इससे है ना गेमिंग एक्सपीरियंस और जबरदस्त हो जाएगा आपका। 2K सुपर रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो फन टच OS एंड्रॉयड 15 पे आपको ये वाला मोबाइल फ़ोन मिल जाएगा। रैम की बात करें तो रैम इसके अंदर आपको वही लेटेस्ट वाली मिलेगी, मतलब सारी चीज़ें अभी तक जो हैं इसमें लेटेस्ट है। LPDDR5X अल्ट्रा रैम इसके अंदर मिलेगी आपको, जो कि लेटेस्ट है। तो इसका मैं रिंगर भी दिखा देता हूं आपको, ये रिंगर भी जबरदस्त है। देखो मैं आवाज़ तो सुना के आपको मैनिपुलेट कर नहीं सकता, ये अक्सर क्रिएटर करते हैं कि भाई आप सुन तो हमारे माइक से ही रहे हो, आप तक मेरी आवाज़ कैसे आ रही है, माइक से आ रही है ना, तो उस माइक में मैं कितनी आवाज़ बढ़ाना चाहता हूँ, कितनी कम करना चाहता हूँ, ये मैं एडिटिंग में आपको बेवकूफ़ बना सकता हूँ। तो ये गाने वाने सुनाने वाली चीज़ तो मेरे को गिमिक लगती हैं, कि गाने चला के दिखाए थे कि इसकी आवाज़ अच्छी आ रही है, इसकी आवाज़ बढ़िया होती है। वो क्लियरिटी करना ना करना वो हमारे हाथ में होता है एडिटिंग में, ठीक है। तो ये उल्टे उल्टे काम मैं करके दिखा नहीं सकता आपको। बाकी इसका रिंगर ज़बरदस्त है, आवाज़ वगैरह सब कुछ आपको अच्छी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, क्योंकि मैं इसकी सारी टेस्टिंग कर चुका हूँ। इसका जो नीचे का सब बोर्ड है, इसके अंदर आपको सिम जैक मिल जाएगा। इसमें 2 सिम मिलेंगे दोस्तों, आपको SSD कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये फ़ोन आपको मिलेगा 12 GB रैम और 256 GB वेरिएंट में, और एक और वेरिएंट है इसका 16 GB और 512 GB, और इसमें लगा हुआ है Type-C कनेक्टर। आपको इसका सपोर्टिंग USB बताऊं कितना है, USB 3.2 सपोर्ट करेगा। मतलब जो जो चीज़ें लेटेस्ट होती है ना, वो सारी चीज़ें इसमें भर दी इन लोगों ने, और भरी भी तो अच्छे तरीके से भरी है, ऐसा नहीं है ठूस ठूस के ज़बरदस्ती भर दी, नहीं, हर चीज़ की सेटिंग एक अच्छे तरीके से मैच करा के दी है इन लोगों ने।
कंपनी वालों को पता होता है उनका कौन सा फ़ोन सही है, सही वो लॉन्च कर रहे हैं, कौन सा ख़राब। और दूसरी चीज़ फिर भाई कुछ महीनों बाद हमें पता चल जाता है, हम रिपेयर वालों को, क्योंकि फिर बाद में हम ही गालियाँ दे रहे होते हैं। नो, चलो पहले मैं इसकी बात खत्म कर देता हूँ। ये फ़ोन अगर आपको 40-45 हज़ार रुपये के आसपास सेल में अगर दिख जाए, इस फ़ोन को छोड़ना मत। अगर आपको एक ज़बरदस्त फ़ोन चाहिए तो ठीक है, मैंने आपको ये क्लियर बता दिया, फ़ोन ज़बरदस्त है। मैंने ना तो कंपनी वालों से कुछ ले रखा, मैंने सिर्फ आपका प्यार ले रखा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप इस फ़ोन को बिंदास ले सकते हो, कोई दिक्कत। और ये जो सेल आएगी ना, इसमें कई सारे फ़ोन ऐसे होंगे जो कूड़े के भाव आपको दिए जाएंगे, जो आपके चलेंगे बस 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसे ऐसे फ़ोन की मैं लिस्ट बना रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको वीडियो दूंगा। आप देखकर उन वाले मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल परचेज़ मत करना जिनको मैं मना करूंगा, क्योंकि हमें पता है हमारे पास क्या क्या बीमारियां लेके आते रहते हैं कस्टमर्स, ठीक है। ये वाला फ़ोन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके किसी दोस्त के पास होगा, उसका रिव्यू कैसा है, अच्छा ही होगा, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ इसके बारे में। iQOO 13, ठीक है, ये फ़ोन आपको अभी के टाइम पे आप परचेज़ करने की सोचोगे तो 54,998 रुपये या 999 रुपये आपके सामने इसका प्राइस दिखाया जाएगा। मगर अभी जो सेल आएगी ना, दिवाली सेल, मैंने आपको कहा था कि दिवाली तक रुक जाइए, एक ज़बरदस्त फ़ोन आपको मैं बताऊंगा। ये वाला फ़ोन मेरी तरफ से ज़बरदस्त है, इसको मैं जितना आपके सामने खोल के बता सकता था मैंने बता दिया। बाकी मर्जी आपकी है। आप में से काफ़ी सारे भाई कहते हैं भाई मेरा बजट 50,000 का है, मेरा बजट 60,000 का है, मुझे कोई बढ़िया सा एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन बता दो। तो एंड्रॉयड में तो यही अच्छा है। बाकी अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में जाना चाहते हैं, आपके पास आपके घर में और भी एप्पल के फ़ोन है, तो फिर आप 50 से ऊपर अगर आप फ़ोन लेना है तो फिर आप एप्पल में चले जाना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना ये वीडियो आपको कैसी लगी और ये फ़ोन कैसा है, लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। पैसा आपका है, डिसीज़न भी आप ही का होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फ़ोन का। जय हिंद, जय भारत।